अभी मैं सुन रहा था कि एसएचओ साहब ने कहा है कि भाई मेरे को एप्लीकेशन नहीं दी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जब एप्लीकेशन नहीं दी, बिना एप्लीकेशन के मौका मुआयना कैसे किया? और बिना एप्लीकेशन दिए आपने डेड बॉडी को लाने के लिए मना क्यों कर दिया? कि गलत बात है, सही है? सही है। और आपने ये सारे काम पब्लिक के, पब्लिक इकट्ठी नहीं हो रही, पब्लिक को आप रोक सकते हो क्या? पब्लिक तो आएगी। दर्द है हमारे, पीड़ा है इस जनता को, पब्लिक आएगी। और अगर आप काम नहीं करोगे, आप इतना डेड बॉडी को रोकने का काम कर रहे हो या आप मौका मुआयना कर रहे हो, 24 घंटे में पुलिस चाहे तो अगर कोई तीसरे स्टेट का भी कोई मर्डर करके जाता है ना, उसको भी पकड़ के ला सकती है। मैं इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि आपके इस राज में, आपके समय यहां के विधायक के राज में जो तानाशाही, जो गुंडागर्दी आपने तबाही मचाई है, उसको अब बंद कर दो। अब समय बदल रहा है, या तो समय की नजाकत को समझो और न तुम्हारा इलाज होगा। और मैं बता देना चाहता हूं, इनकी अभी थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ रही है। चाहे आप भाई साहब किसी विभाग का देख लो, अभी आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले ऐसी समाज के साथ भी बहुत अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। उनको डराया जाता है, उनके जमीन को, उनके मकान को पहले तो प्रेशराइज किया जाता है और उनको फिर बाद में डराया जाता है। ये इस पूरे क्षेत्र की हालत ऐसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे सरपंच साहब राज की बात कर रहे थे, मूल सिंह सरपंच जी, आपने देखा होगा जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के बाद कितने लोगों के साथ, ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा मर्डर है, कितनी चोरियां, कितनी लूट, कितनी डकैतियां हो चुकी हैं, उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, राज का कोई नहीं है, राज का कोई यहां वो नहीं था। यहां के विधायक की सहयोग से ये सारे काम होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे आपके मदन सिंह मनकसास का मामला हो, मर्डर का नाम बाय नेम जद हुआ था, उसके बाद इस प्रशासन ने एफआईआर लगा दिया। एफआईआर में क्या लगाया? कोई 106 पता नहीं कौन कौन सी धारा लगा के उसको आज वो जेल से बाहर है। यहां ऐसे ही किया जाता है। जब आप लोगों का प्रेशर होता है, जब हमारा दबाव होता है, तब तो सारे पूंछ हिलाते घूमते हैं। और जब 2 महीने 3 महीने, ये अजय भाई ने सही कहा है, हमें आज एक दिन पैरवी नहीं करनी है। आप लोग सोच जाओ आज ही आपकी प्रशासन बात मान लेगा, या आपको 3 महीने, जब तक आपको फाइनल। तो सरपंच साहब आपके टाइम भी था, जब चुनाव चल रहा था, आपका ही प्रशासन था, आपका ही सब कुछ था, आपके साथ ही हादसा किया। मुझे भी इस बात का दर्द था और हम खड़े हो गए थे पॉक के अंदर जिस टाइम सरपंच साहब के साथ अन्याय और अत्याचार किया था। इस पब्लिक को तभी समझ जाना चाहिए था। मैं आज इसके माध्यम से कह देना चाहता हूं, लेकिन पब्लिक ने फिर भी निर्णय गलत लिया। सरपंच साहब के इतना भयंकर हादसा करने के बावजूद भी आपको निर्णय करने का फर्ज बनता था। आपसे किसी का भी निर्णय बने, आपको निर्णय लेना चाहिए था। मैं इसके माध्यम से निर्णय जनता ने क्या लिया, ऐसा ले लिया जो 5 साल हमें आज निकालने में मुसीबत बरतनी पड़ रही है। समझो इस बात को, एक दिन का दिन 5 साल तबाह करता है। 5 साल लोगों की तबाही लाता है। हम 5 साल तक रोते हैं और 15 दिन पहले कुछ लालच में आके, कुछ बहला के, कुछ डरा के, कुछ धमका के, लोगों को गुमराह करके एक दिन के चक्कर में है 400, मतलब 4 साल 5 साल हमारे को बड़ी मुश्किल में झेलने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज इसके माध्यम से, अगर आपको अपना एसपी और कलेक्टर अपनी सुनवाई करने वाला चाहिए, अपना प्रतिनिधित्व चुनो और अपने लोगों को चुनो,
मैं ये नहीं कहता रविंद्र भड़ाना को चुनो, मैं ये कहता हूं उसको चुनो जो आपके लिए मर सके, आपके लिए जी सके और आपकी मदद कर सके, उस आदमी को चुनो। मैं ये कहना चाहता हूं प्रशासन तो घुटनों के बल आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दमदारी आप लोगों को दिखा देना। 3 महीने है, 3 महीने में आप लोग निर्णय सही ले लेना, इनका प्रशासन का इलाज हो जाएगा। और आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि आप लोग समझदार हो, हिम्मत वाले हो, मेहनत कर सकते हो, लेकिन गुमराह हो जाते हो एंड टाइम पर। वो गुमराह होने की जरूरत नहीं है, वन वे होके काम करो। अगर आप ये चाहते हो आगे कोई मर्डर नहीं हो, आगे कोई यहां पे तानाशाही नहीं हो, आगे गुंडागर्दी नहीं हो, इन सब चीजों को सोचने के लिए सिर्फ एक दिन का कमाल कर देना और 5 साल फटकार के सो जाना। किसी भाई को मर्डर के लिए धरना नहीं देना पड़ेगा, किसी के लिए गुंडागर्दी के लिए धरना नहीं देना पड़ेगा, यह आपको विश्वास दिला देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साहब।